जेठा जी का एक बहुत बड़ा मोबाइल का शॉप है। आज उन्हें बहुत नींद आ रही थी तो वो बैठे बैठे ही काउंटर पर सो जाते हैं। तभी एक लड़का आया तो उसने देखा कि जेठा जी सो रहे हैं, तो उसने उनके काउंटर में से 1000 रुपए निकाले और वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वो फिर वापस जेठा जी की दुकान पर आया और उसने 300 रुपए के हेडफोन खरीदे और जेठा जी के 1000 रुपए ही उनको वापस दिए। जेठा जी ने 1000 रुपए लिए, उसमें से 300 रुपए काटे और 700 रुपए वापस दे दिए। वो लड़का पैसे और हेडफोन लेकर वहाँ से चला गया। मतलब उसने पैसे भी जेठा जी के यहाँ से चुराए, सामान भी वहीं से लिया और पैसे भी वापस लेकर चला गया। तो दोस्तों, अब आप सोचिए और हमें बताइए कि जेठा जी को टोटल कितने का लॉस हुआ होगा। तो अच्छे से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। यहाँ पर तो आपको बस सिंपल मैथ का लॉजिक लगाने का था। जेठा जी को टोटल 1000 रुपए का लॉस हुआ। 1000 रुपए चोरी हुए थे, वो तो वापस आ गए, लेकिन बाद में 300 रुपए का हेडफोन और 700 रुपए उस लड़के को वापस दिए। मतलब ये तो नुकसान हो गया ना। तो जेठा जी को टोटल 1000 रुपए का ही नुकसान हुआ। दोस्तों, वैसे आपने क्या जवाब सोचा था तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। कालिया एक बहुत बड़ा शातिर चोर था। आज उसका कार चलाने का मन कर रहा था तो वो एक कार चुराने निकल जाता है। उसे एक मॉल के सामने पार्किंग में 3 कार दिखाई देती है। दोस्तों, क्या आप इन तीनों कार को देखकर बता सकते हो क्या कि इनमें से कौन सी कार चुराना कालिया के लिए आसान रहेगा? तो ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। अगर आपने पिक्चर को ध्यान से देखा होगा तो पहली कार के ऊपर तो कैमरा लगा है, तो ये कार चुराना इतना भी आसान नहीं है। दूसरी कार में तो ड्राइवर बैठा है, तो ये कार चुराना भी नामुमकिन है। तो तीसरी कार चुराना आसान रहेगा। कालिया कार का दरवाजा खोलता है और कार चुराकर वहां से भाग जाता है। तो चलिए जल्दी से अब हमें बताइए कि इस पिक्चर से किस सब्जी का नाम बनेगा। तो जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। उस सब्जी का नाम है ओनियन यानी प्याज। सबसे पहले है ऑन का बटन और बाद में है आई और लास्ट में है ऑन का बटन। तो ये तीनों मिलाकर हो गया ना ओनियन। तो क्या आपने ये भी सही गेस कर ली थी क्या? तो इस बात पर वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। सौरभ और उसकी वाइफ सना दोनों मिलकर अपनी शादी की सालगिरह पर पार्टी रखते हैं। उनके घर पर एक डॉगी है। जो कोई भी नया आदमी आता है तो वो उन पर भौंकना शुरू कर देता है। सिर्फ सौरभ और सना पर नहीं भौंकता। पार्टी में लोग आ रहे थे तो डॉगी भौंके जा रहा था। रजत इससे बहुत गुस्सा हो जाता है। इस वजह से रजत
और उसके दोस्त सौरभ का झगड़ा हो जाता है। अगले दिन सुबह सौरभ का खून हो जाता है। सौरभ के पड़ोसियों को गोली चलने की और जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है। इस मामले की तहकीकात करने के लिए इंस्पेक्टर संपत तुरंत वहां पर पहुंच जाता है। संपत घर के अंदर जाने की कोशिश करता है तो डॉगी बहुत भौंकता है। संपत अंदर जाके देखता है तो सौरभ को किसी ने गोली मार दी थी। तो संपत सबसे पूछताछ करता है तो सौरभ की वाइफ सना कहती है कि मैं तो आज सुबह शॉपिंग करने के लिए घर से बाहर गई थी, मुझे कुछ नहीं पता। सौरभ का पड़ोसी रजत कहता है कि मुझे सुबह गोली चलने की और सौरभ के चिल्लाने की आवाज आई थी। मैं कल सौरभ के घर गया था, उसका और मेरा झगड़ा हो गया था, लेकिन मैंने सौरभ को नहीं मारा। संपत सारी बातें ध्यान से सुनता है और सौरभ की वाइफ सना को पकड़ लेता है। लेकिन क्यों? संपत को कैसे पता चला कि सना ने खून किया है? क्या आप सोचकर बता सकते हो क्या? तो ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। घर पर कोई भी नया आदमी आता था तो डॉगी भौंकता था। अब रजत ने तो सिर्फ गन और सौरभ के चिल्लाने की आवाज सुनी थी, डॉगी की तो आवाज सुनी ही नहीं थी। इसका मतलब घर पर कोई नया आदमी नहीं आया था, तो सना ने ही उस पर गोली चलाई थी और वहां से भाग गई थी। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था तो उसका सही जवाब है टोमेटो। इस सवाल का जवाब आप में से सभी लोगों ने सही दिया है। तो उनमें से उन 5 लकी विनर के नाम ये रहे: रंजीत मिश्रा, प्रियंका तिवारी, चेतन अग्रवाल, कांचन प्रजापति, आरती सिगोटिया। दोस्तों, आप 5 को मनोरंजन मसाला की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। तो भाई, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा: 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो फिर देरी कैसी, जल्दी से कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, पजल नंबर 5 में आपके सामने एक पिक्चर आई है, तो इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और अब हमें बताइए कि ऐसी सिचुएशन में दोनों में से सबसे पहले कौन मरेगा, ए नंबर वाला या फिर बी नंबर वाला? तो अच्छे से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। ऐसी सिचुएशन में भाई दोनों ही मर जाएंगे, क्योंकि बी नंबर वाला पहले रस्सी छोड़ देता है तो 100 किलो का वजन ए नंबर वाले पे गिरेगा, जिससे वो मर जाएगा और उसके मरते ही उसके हाथ की रस्सी छूट जाएंगी, जिससे वो 100 किलो का वजन बी नंबर वाले पर गिरेगा और वो भी मर जाएगा। इन दोनों में से अगर कोई भी रस्सी छोड़ता है तो दोनों ही मर जाएंगे। अगर दोनों में से कोई भी रस्सी नहीं छोड़ता है तो भी वो दोनों भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के पैर में चैन बंधी हुई है, जिससे वो हिल भी नहीं सकते, इसलिए ये दोनों ही मर जाएंगे। दोस्तों, वैसे आपने क्या जवाब सोचा था? तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही नई नई पजल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।